आज के इस लेक्चर्स में हम लोग सीखने वाले हैं इन सारे ही क्वेश्चंस के बारे में और ये सारे ही क्वेश्चन आपके पेपर में कई दफा आ चुके हैं इन डिफरेंट वे। तो चलो बारी बारी इन सारे क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। बट उससे पहले कॉन्सेप्ट आज का क्या है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो, चाहे जितनी बड़ी एल्काइल ग्रुप हो, ये एल्काइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, इफ इट इज ट्रीटेड विथ KMnO4 एंड इट इज फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो शर्त क्या है यहाँ पर कि जो ये एल्काइल ग्रुप है दिस विल चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बट कंडीशन यहाँ पर ये है कि इस R के पास क्या होना चाहिए? R के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो चलो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ ही लेंगे भाई साहब। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है टोल्यूइन। टोल्यूइन को ट्रीट करा जा रहा है KMnO4 के साथ, तो बन रहा है हमारे पास ए। जो हमारे पास ए बना है उसकी कराई जा रही एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बन रहा है बी। तो पूछा गया ए और बी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमने जो ये चीज कॉन्सेप्ट बता रखा है ये दोनों स्टेप कंबाइन इफेक्ट है। दैट मीन्स पहला स्टेप और दूसरे स्टेप अगर हम लोग कंबाइनली कहेंगे तो जो आर होगा दिस आर विल कंप्लीटली चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, बच्चा यहीं पर गलती करता है। पेपर में कई बार पूछा गया आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो बच्चा गलती क्या करता है इसको जरा ध्यान से सीखना। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दे रखा था टोल्यूइन, तो टोल्यूइन को भाई साहब लिखो। इस रिएजन को यहाँ पर कॉपी कर लेना, यहाँ पर जो भी दे रखा है। यहाँ जो ए बनने वाला है ना, यहाँ पर ए देखो क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो के वैसे दे रखा था, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कुक। क्या बनाएंगे? पोटेशियम बेंजोएट इसे बोलते हैं। यहाँ पर बन जाएगा कुक बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास यहाँ जो के दे रखा है ना, इसी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते। तो ये जो के होता है वो के रिप्लेस हो जाता है जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, चाहे पेपर में H3O पॉजिटिव दिया हो या फिर H2O लिखकर H पॉजिटिव दिया हो, दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो। करते क्या है, जो यहाँ पर के है उसको हटाकर क्या लिख देते हैं? H लिख देते हैं। सिंपल सा बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको समझ में आया? तो जो ए होगा हमारा वो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। तो ध्यान रखना कि जब भी आपके पास टोल्यूइन हो या फिर कोई भी हमारे पास आर दे रखा हो यहाँ पर, तो आपको कन्वर्ट क्या करना, जो भी ये आर होगा उसको कंप्लीटली चेंज कर देना COOH में। अगर आपको पहला स्टेप दिया होगा तो ध्यान रखना अगर यहाँ पर KH लिखा गया है तो यहाँ जो H है उसी पर फोकस करना। H की जगह पर आप पहले स्टेप में K लिख लेना, उसके बाद क्या कर देना उसको, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा जाएगा तो यहाँ पर COOH लिख देना। तो अब दूसरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। मैं अब इस वाले पेज को हटा दे रहा हूँ क्योंकि अब आप बेसिक चीज सीख गए हो। तो मेरे पास पहला पार्ट तो हो गया, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट पार्ट। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ पर हो गया देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में सिर्फ हमारे पास देखो दे रखा KMnO4 और KH के साथ हीटिंग दे रखी है। अब इसमें समस्या क्या है भाई साहब, यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट दिया ही नहीं। देखो ये हमारे पास पहला पार्ट था और ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था। ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। तो सेकंड स्टेप में अगर हाइड्रोलिसिस दे रखी है तब जाकर आप COOH बनाएंगे, नहीं तो इसी पार्ट पर आप स्टॉप कर देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है नहीं है, सिर्फ सिंक पहला स्टेप है। अगर पहला स्टेप होगा तो भाई साहब यहाँ के लिखा हुआ तो यहाँ पर बना दोगे क्या, पोटेशियम बेंजोएट, दैट मीन्स कुक बना दो, COO कुक। तो यहाँ बना देना है कुक। समझ गए ना? तो यहाँ पर एक गलती मत कर देना कि आपको सिखा दिया गया कि भाई साहब कि ये जो आर होगा दिस आर विल कंप्लीटली चेंजेस इनटू COOH। ये बात तब बोलते हो जब हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस दिया होता है तब। तो याद रखना कि सिंपली अगर आपको पहला स्टेप दिया होगा तो कुछ चेंज खास थोड़ी नहीं करना, जहां पर H होगा वहां पर बस के लिख देना, बस इतना ही फर्क है। तो दूसरा स्टेप भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। सिंपल सा आपको जब दोनों स्टेप दिया होगा तो सीधे जो भी हमारे पास ये पूरा पार्ट इसको हटाओ और यहाँ पे लिख दो COOH। तो समझ में आ गया ना क्या बन गया, COOH। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास, देखो ये दे रखा है इथाइल बेंजीन। क्या दे रखा है? इथाइल बेंजीन। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कन्वर्ट इथाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। तो घबराना नहीं भाई साहब। तो यहाँ पर सिंपल सा काम क्या करना है आपको, जो भी हमारे पास देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था अभी स्टेटमेंट पढ़ा है आपने। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन के पास एक हाइड्रोजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आर हो उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। आर देखो चाहे कितनी बड़ी हो, देखो यहाँ पर एक ही कार्बन था,
यहाँ पर देखो 2 कार्बन की चेन आ गई, तो चाहे यार कितना बड़ा भी चेन हो, बस शर्त ये होना चाहिए कि जो ये कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तब तो बल्ले बल्ले है ही है। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन अगर एटलीस्ट होगा तो हम सारे ही पूरे चेन को हटा देंगे, और इस पूरे चेन को हटा क्या लिख देंगे, COOH। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3 है। जो भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन अगर है तो दिस इंटायर ग्रुप विल चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सिंपल सा फंडा है, इस पूरे ही पार्ट को हटाओ। इसका नाम पता ना, क्यूमीन है भाई साहब, क्यूमीन। तो याद रख लो, क्यूमीन से आपको उल्टा पूछ लेगा पेपर में, क्यूमीन से बना दो बेंजोइक एसिड। तो घबराना वबराना नहीं है। तो क्यूमीन का फॉर्मूला मैंने कॉमन नेम वाले वीडियोस में बताया था, तो इसीलिए भाई साहब कॉमन नेम तो याद करोगे नहीं तो फिर बाद में तो रोना पड़ेगा, ये तो डैम से हो रहा है। इसीलिए कॉमन नेम जरूर याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा COOH। लेकिन भैया रुको जरा, यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ जो कार्बन है क्या बेंजीन रिंग ये है, कहोगे हाँ सर। यहाँ पर किसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भाई साहब COOH में कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगी नो रिएक्शंस। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आते हैं आपके बोर्ड्स में, बट कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, तो वहां पर सावधान रहना। बाय द वे मैंने अगर ऐसे लिख दिया, अब अगर आपको लग रहा है ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, समझ नहीं आया, अगर बाय द वे मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिखा 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 बता दो। बाय द वे मैंने यहाँ पर लिखा C लिखा, और यहाँ पर फिर लिख दिया CH2, और यहाँ पर CH2 मैंने एक बार नहीं लिखे, सपोज करो यहाँ पर 10 टाइम्स लिख दिए, और यहाँ पर कर दिया CH3। बस आपको फोकस करना कि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अगर है ना तो ये पूरी ही चेन को यहाँ से उठा के फेंक देगा भाई साहब। बस आपको पता होना चाहिए एरो के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, KMnO4, और यहाँ पर लिखा गया है KOH। और सेकंड स्टेप क्या है बताओ भाई जरा, यहाँ पर है बताओ H2O के साथ H+, तो पता है ना ये वाला जो पूरा पार्ट होगा हटेगा और यहाँ लग जाएगा क्या, COOH। अगर एक बार आपने बेंजोइक एसिड बना डाला ना तो लाइफ जिंगा लाला कि भाई साहब इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, धीरे धीरे वीडियोस को देखते जाओ, सब सीख जाओगे कि मुझे किस तरीके से रिएक्शंस को प्रोसीड करना है। और काफी शानदार क्वेश्चन करने के लिए भाई साहब सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और पॉलिश कर लेते हैं, देन आफ्टर उसके बाद मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी मेरे पास कभी CH2OH हो, दैट मीन्स हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो, तो दिस विल चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, या फिर यूज करते हैं CrO3 प्लस H2SO4, दैट मीन्स जोन्स रिएजेंट, या फिर क्रोमिक एसिड, या फिर हाइड्रेटेड क्रोमिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कभी एल्डिहाइड हो, अगेन हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे अगर KMnO4, तो KMnO4 फिर से इसको कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भाई साहब KMnO4 काफी एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इस बात को भी अपने जहन में रख लो। अगर मेरे पास कभी दे रखा होता है 1 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन्स CH2OH, तो अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं CHO में, दैट मीन्स एल्डिहाइड में, तो वी कैन यूज PCC, दैट मीन्स पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर यूज कर सकते हैं एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, या फिर कॉपर 573 केल्विन, इन सब का ही यूज कर सकते हैं। तो ये सारा जो मेरे पास CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारे ही क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यस यू हर्ड इट राइट, ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसे पॉज करो और खुद ट्राई करो। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। तो टोल्यूइन क्या होता है, आप ही भाई साहब देख कर आए हो, तो ये होता है टोल्यूइन। तो बेन खोपड़ी पर हो जाएगा CH3। मुझे कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में भाई साहब, इससे आसान क्या होगा बताओ जरा, इससे आसान क्या होगा भाई, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यूज करो KMnO4, यहाँ पर यूज होने वाला है KOH। सेकेंड स्टेप बताओ क्या होने वाली है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं, दिस इंटायर ग्रुप विल चेंजेस इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है ना, यस बिल्कुल समझ में आएगा भी, क्यों नहीं भाई। नेक्स्ट हमें कन्वर्ट करना है एसिटोफेनॉन को बेंजोइक एसिड में। यहाँ पर बच्चा सबसे पहले फंसता है कि उसको एसिटोफेनॉन का फॉर्मूला ही नहीं पता तो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉमन नेम, बार बार मैंने कहा कि यू मस्ट नो कि कॉमन नेम आना चाहिए आपको। तो एसिटोफेनॉन क्या होता है भाई साहब, पहले आप बेंजीन रिंग बनाओ, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर यूज करेंगे CH3। अब मुझे कन्वर्ट करना बेंजोइक एसिड में, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा भाई साहब, ये जो एसिटोफेनोन है
यहाँ पर आप यूज कर लो सबसे पहले स्टेप में जिंक अमलगम विथ कॉन्क HCl। तो यहाँ पर ZnHG होने वाला है प्लस HCl, कॉन्क HCl है यहाँ पर। तो ये क्या काम करेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा H2। तो याद होगा मैंने बता रखा ये है कौन सा रिएक्शन बता दो, क्लीमेंसन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप वुल्फ किस्नर भी यूज कर सकते थे, तो बट फिलहाल मैंने यहाँ पर क्लीमेंसन यूज करा है, वुल्फ किस्नर भी यूज कर सकते हैं सर। हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई, वुल्फ किस्नर भी यूज कर सकते हो, बट फिलहाल ऑक्सीजन को हटा दो, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो बन जाएगा इथाइल बेंजीन। क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। तो ये एसिटोफेनॉन है, ये इथाइल बेंजीन बन गया। अब इथाइल बेंजीन एक बार बन गया ना भाई साहब, अभी जो आपने प्रीवियसली करा है क्या काम करने वाले हो बताओ। तो यहाँ पर सिंपल सा लिख देना KMnO4, ये होगा सेकेंड स्टेप KMnO4, और यहाँ पर हो जाएगा क्या KOH, और लो भाई साहब यहाँ थर्ड स्टेप भी यहीं लिख लो, यहाँ पर हो जाएगा H3O पॉजिटिव। तो सिंपल सा फंडा है, पूरे पार्ट को हटा दो, देन यू विल गेट बेंजोइक एसिड। समझ गया ना यहाँ पर, तो समझ में तो आ ही गया होगा बेंजीन को बेंजोइक एसिड में। तो भाई साहब ये रहा आपके पास बेंजीन, इसको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है। तो सारे क्वेश्चन में हमें बेंजोइक एसिड ही बनाने हैं। तो मैंने जितने भी आपके एक जैसे क्वेश्चन थे मैंने उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया, सो दैट आपको प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा ईजियर हो। यहाँ पर एक काम कर लो कि जो मेरे पास बेंजीन दे रखा है इसकी करा लो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अगर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे तो यहाँ पर CH3Cl यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आपको पता है यहाँ से H और यहाँ से Cl चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा टोल्यूइन। और एक बार टोल्यूइन बन गया तो भाई साहब आप बेंजोइक एसिड इजीली बना सकते हो। तो मैंने पहले करा क्या, यहाँ पर एक R को इंट्रोड्यूस करा है बाय यूजिंग फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर टोल्यूइन आ गया। टोल्यूइन के बाद भाई साहब ये वाला पार्ट फिर से कंटिन्यू कर देना। तो दैट मीन्स ये पहला स्टेप था मेरे पास, यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड, और दिस विल बी योर थर्ड स्टेप। कन्वर्ट हो जाएगा पूरा पार्ट किसमें, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट दे रखा बेंजिल अल्कोहल को कन्वर्ट करना बेंजोइक एसिड में। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, अगेन कॉमन नेम इज इम्पॉर्टेंट। तो बेंजाइल अल्कोहल का भाई साहब कॉमन नेम क्या होता है, मतलब कॉमन नेम तो दे रखा है, बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर तो यूजुअली पता नहीं होगा ना, नहीं पता है, बोलो भाई पता है, नहीं ना, यही होगा भाई साहब, नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा ना। कितनी बार का है कॉमन नेम याद कर लो, लेकिन नहीं मुझे तो याद ही नहीं करना, ना करो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कई बार वीडियोस बना रखे, सब कुछ करा, लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैंने बताया आपको, अगर आपके पास कभी CH2OH हो तो अगेन आप क्या यूज़ कर सकते हो, CH2OH हो, आपको COOH में कन्वर्ट करना हो तो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज रिएजेंट्स। तो आप इसमें से कुछ भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, बट फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ KMnO4H+। तो बिकॉज आपको रटा जाए अच्छे से, इस वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ। तो मैं यूज करने वाला हूँ KMnO4 के साथ H+, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH में। पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बेंजोल्डिहाइड को कन्वर्ट करना बेंजोइक एसिड में। तो बस पांचवें क्वेश्चन को भी ना कर पाओगे तो बेकार ही होगा यार। बेंजोल्डिहाइड नहीं जानते हो क्या, अरे भाई साहब बेंजील अल्कोहल मैंने बताया, बेंजोल्डिहाइड तो बता दो भाई, इतने कॉमन नेम भी नहीं याद कर पा रहे हो तो क्या करोगे। हाँ चलो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, सब बता रहा हूँ, बस रोज पढ़ो यार, वीडियोस बना रखे हैं, लिस्ट बनाया, सब आपके लिए करा, जाओ देखो यार, एंजॉय करो भाई साहब। तो ये CHO फिर से कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अभी आपको बताया पीछे जो फ्लो चार्ट अभी आपको दिखाया था ना, वहां पर बताया था, फिर से हो जाएगा COOH में। मैंने आपको यहाँ पर समझाने की ये प्रयास किया है कि आप किस तरीके से बेंजोइक एसिड बना सकते हो। अगर आपके पास CH2OH हो तब भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है, CHO तब भी COOH में हो जाता है। अगर आपके पास मान लो CHO ना हो या फिर CH2OH ना हो तो भाई साहब आप क्या काम करो, एल्काइलेशन वगैरह यूज कर लो, तब ऐसा कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट अप्रोचेस यूज करने पड़ेंगे, तो आप इजीली कर लोगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।